इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन की फिल्म 14 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर आया है। फिल्म में कार्तिक पैरालंपिक चैंपियन मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभा रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि असली चंदू चैंपियन की कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नेट डिजिटल। साल 1944 आजादी से पहले का भारत। देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर जापान ने भारत पर हमला बोल दिया था। इन सब से कहीं दूर 1 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली के घर में बेटे का जन्म हुआ। माता पिता ने बच्चे का नाम रखा मुरलीकांत। बचपन से ही मुरली की खेलकूद की तरफ काफी रुचि थी। बाकी बच्चों की तरह कभी अखाड़े में दिखते तो कभी हॉकी ग्राउंड में। पढ़ाई, परिवार और खेलकूद में वक्त बढ़ता चला गया। अब मुरली 12 बरस के हो चुके थे और यही उनकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट आया। गांव के मुखिया का बेटा खूब लाड़ प्यार से बड़ा हुआ था। वास्तविक जीवन से उसे दूर रखा गया था। अब वो दिन आ गया जब मुरली को मुखिया के बेटे के साथ कुश्ती करनी थी और हुआ भी वही जिसका हर किसी को डर सता रहा था। अखाड़े में मुरली ने उस बच्चे को हरा दिया। मुरली बहुत खुश थे। उम्मीद लगाए बैठे थे उन्हें सब गोद में उठाकर घूमेंगे, खुशी मनाएंगे। पर जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका उलट एक कुश्ती के मुकाबले ने उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी। मुखिया के बेटे को हराने के बाद मुरली ने जितने भी सपने देखे थे सब चकनाचूर हो गए। उन्होंने देखा कि उनके परिवार को डराया और धमकाया जा रहा है। जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। पर उस कुश्ती से मुरली को 12 रुपए मिले थे। डरे सहमे मुरली ने वो रुपए रखे और वो घर से भाग गए। इसके लिए उन्होंने एक मालगाड़ी का सहारा लिया। वक्त बढ़ता चला गया। मुरली ने अब इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। बचपन से खेलकूद की तरफ झुकाव था। अब मौका आ गया था इसे एक और लेवल ऊपर ले जाने का। आर्मी में भर्ती होने के बाद उन्होंने बॉक्सिंग शुरू कर दी। अब आगे आता है साल 1964। मुरली 20 वर्ष के हो चुके थे। जिंदगी में अब वो मौका मिला जब उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना था। इसी साल टोक्यो में इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट भी हुई। वहां गए मुरली ने ऐलान कर दिया कि वो मेडल जरूर जीतेंगे। नाम रोशन कर अपने बेस पर वापस लौटे, जो था सिकंदराबाद। लेकिन वो जानते नहीं थे कि अब उनकी जिंदगी में पहले से भी बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। इनाम के तौर पर सीनियर्स ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। ऐसे में उन्हें जम्मू और कश्मीर भेज दिया गया। इसके बाद बात आती है साल 1965 की। महीना था सितंबर। मुरली सियालकोट के आर्मी कैंप में थे। रोज का एक रूटीन सेट था। दोपहर खाने के बाद थोड़ी सी नींद ली जाती थी और फिर दोस्तों के साथ शाम की चाय के लिए उठते। पर एक दिन सब बदल गया जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला शुरू किया। लगातार हमले हो रहे थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुरलीकांत पेटकर की पहचान बदल कर रख दी। उन्हें 9 गोलियां लगी, एक गाल, जांघ और सिर पर, जबकि एक गोली उनकी रीढ़ में आज भी है। हमले के बीच कैंप में भगदड़ मच गई और एक आर्मी जीप उन्हें रौंद कर निकल गई। मुरलीकांत को वहां से INHS यानी कि अश्वनी नेवी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। गोलियां और चोटें लगने की वजह से कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर गया। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी याददाश्त चली गई थी, फिर बाद में वापस आई। कई जगहों पर ऐसा पढ़ने को मिला है कि मुरलीकांत एक दिन हॉस्पिटल के बेड से गिर गए थे, तभी उनकी याददाश्त लौट आई। पर यह हुआ कैसे, कोई भी नहीं जानता है। ये सब इतना आसान नहीं था। वो काफी जल्दी समझ चुके थे कि आम जीवन जीना अब मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने अपनी रिकवरी पर काम करना शुरू किया। डॉक्टर्स ने भी उनकी काफी मदद की। इसके लिए मुरलीकांत को स्विमिंग की ट्रेनिंग दी गई। हर रोज अपने शरीर से जंग करते, कभी हारते कभी जीतते, पर बीच में कोशिश नहीं छोड़ा करते रहे। करीब 2 साल के अंदर वो काफी बेहतर हो गए थे। अब मुरलीकांत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था, पर खेल के प्रति उनका प्यार कम नहीं हुआ। अब भी ये वही मुरली थे जिनका खेलकूद की तरफ काफी झुकाव रहा करता था। साल 1967 की बात है। वो कई खेलों में महाराष्ट्र स्टेट से चैंपियन बन चुके थे। इसमें शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, डिस्कस थ्रो और वेट लिफ्टिंग शामिल है। 2 साल बाद ही वो आर्मी से रिटायर हो गए। 70s की शुरुआत हो चुकी थी। टाटा ग्रुप ने एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत उन तमाम फौजियों की वो मदद करने वाले थे जो जंग में विकलांग हो गए। पर मुरलीकांत को ये सब जचता नहीं था। वो स्वाभिमानी इंसान थे। ऐसे में ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी शारीरिक स्थिति को देखकर उन पर दया की जाए। यही वजह थी कि जब टाटा की टीम वाले उनके पास मदद के लिए पहुंच गए तो उन्होंने इसे लेने से ही इनकार कर दिया। आगे वो कहते हैं कि मदद करनी है तो काम दो। ये सुनकर लोग भी काफी खुश थे। ऐसे में उन्हें नौकरी का ऑफर मिला। टेल्को में उन्होंने 30 साल तक काम किया। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल वक्त आता है, पर सब बीतने के बाद अगली सुबह पहले से ज्यादा अच्छी होती है।
अब एक बड़े टर्निंग पॉइंट की बारी थी। इस कहानी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय मर्चेंट की एंट्री होती है, जो एक एनजीओ चलाते थे। वो विकलांग लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का लगातार काम कर रहे थे। यही दौर था जब मुरलीकांत की कहानी भी उन तक पहुंच गई। कुछ सालों के अंदर जर्मनी में समर पैरालंपिक खेलों का आयोजन होना था। साल 1972 से पहले ही विजय मर्चेंट की एनजीओ ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया। मुरलीकांत की ट्रेनिंग का पूरा खर्चा इस संस्था ने उठा लिया। अब वो स्विमिंग कैटेगरी से कम्पीट करने को तैयार थे, पर इससे ठीक 2 साल पहले वो स्कॉटलैंड में हुए कॉमनवेल्थ पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले चुके थे। वहां उन्होंने फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड जीता, जो 50 मीटर की थी। जैवलिन थ्रो और शॉटपुट में भी सिल्वर और कांस्य पदक हासिल किया था। अब साल 1972 आ गया। ये वो दिन था जब मुरलीकांत ने पैरालंपिक खेल में इतिहास रच दिया। स्विमिंग का फाइनल था। वो जो और जैसा चाहते थे सब उनके मन मुताबिक हुआ भी। पानी में छलांग लगाई और जीत लिया पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल। उनका रिकॉर्ड 37.33 सेकंड का था। मुरली जीत चुके थे। उनकी जीत पर पूरा देश खुशी से झूम रहा था। कहीं से ढेरों तोहफे भेजे जा रहे थे, तो कहीं से लेटेस्ट व्हीलचेयर खरीदकर गिफ्ट की गई। देश का नाम रोशन किया, इसलिए उन्हें लोगों ने खूब प्यार दिया। इसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, पर जिसकी उम्मीद थी उस सम्मान के लिए उन्हें तरसना पड़ा। आगे बात आती है साल 1982 की। भारतीय सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई। ये लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि मुरलीकांत पेटकर थे। उन्होंने इस खत में खुद को अर्जुन अवार्ड का हकदार बताया, जो खेल कैटेगरी में दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च अवार्ड है, पर उनकी इस बात को खारिज कर दिया गया था। वो इस बात से बहुत दुखी भी थे। बताते हैं कि इसे रिजेक्ट करने की वजह ये थी कि वो एक विकलांग व्यक्ति है। ऐसे में अपने ही देश में सम्मान के लिए तरसना पड़ रहा था उन्हें। अपने सारे मेडल उठाए और सर्टिफिकेट लेकर उन्होंने कोने में रख दिए। इस दिन उन्होंने खुद से एक वादा भी किया कि किसी सम्मान के लिए अब पत्र नहीं लिखेंगे। सालों तक शायद इंतजार भी किया हो, पर जिस सम्मान के वो हकदार थे उन्हें नहीं मिला। फिर साल 2018 आया। दिन था 25 जनवरी का। मुरलीकांत को एक कॉल आता है। उन्हें बताया गया कि आपको पद्मश्री सम्मान मिलेगा। वो नहीं जानते थे कि उनका नाम इस सम्मान के लिए किसने दिया, पर मानते हैं कि इससे बाकी पैरा एथलीट्स को प्रेरणा मिलेगी। अब इस कहानी पर कबीर खान फिल्म बना रहे हैं। नाम है चंदू चैंपियन। पिक्चर में कार्तिक आर्यन ही मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर आया और इसे लोगों का गजब रिस्पांस मिला है। फिल्म 14 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। तो ये हमने आपको बताई चंदू चैंपियन की पूरी कहानी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।